कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी उपयोग भ्रष्ट है। ये जो तर्क है इसमें जीवन की जो तृतीय तरंग है, विद्या और परीक्षा, दो शब्द हैं, नंबर 1 विद्या और नंबर 2 परीक्षा। तो जन्म पत्रिका में विद्या प्राप्त होगी या नहीं होगी, और जो प्राप्त विद्या है उसका इम्प्लीमेंट जीवन में होगा या नहीं होगा, इसके लिए जैसा कि ग्रहों की अवस्थाओं का क्रम भी चल रहा है। सबसे पहले हमने यह देखना है कि जीवन में विद्या प्राप्त होगी या नहीं होगी। दूसरे हाउस और 10th हाउस में अन्योन्य संबंध होना चाहिए, स्थिति संबंध होना चाहिए, युति संबंध होना चाहिए, या दृष्टि संबंध होना चाहिए, या मित्र संबंध होना चाहिए, या मित्र ग्रही होना चाहिए, और दूसरे और चौथे का अन्योन्य संबंध होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इस प्रकार की स्थिति जन्म पत्रिका में नहीं होनी चाहिए। 2nd लॉर्ड 6th में हो या 10th लॉर्ड 12th में हो, तो ऐसी स्थिति में भी यदि विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि आजीविका से संबंधित यदि कोई परीक्षा है तो उसमें विलंब की स्थिति बन जाती है। तो सबसे पहले मंगल को यदि हम देखते हैं तो जैसा कि मंगल की यदि हमने नैसर्गिक मित्रता देखनी हो तो ये कालपुरुष की जन्म पत्रिका में मंगल यहाँ पर मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु इसके मित्र हैं। क्यों? क्योंकि जब मेष से चंद्रमा और सूर्य की राशियाँ आ जाती हैं, इनकी एक ही राशियाँ होती हैं, चंद्रमा की 4 और सूर्य की 5, तो ये दोनों मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। और गुरु जैसा कि यहाँ पर 2 बार आए हैं, तो 9 नंबर की राशि भी गुरु की है और 12 नंबर राशि भी गुरु की है, तो गुरु भी मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र हैं। और जैसा कि शनि एक बार आया है, ये 10 यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि मंगल की उच्च राशि 10 यहाँ पर बनती है। तो ये 8, 1 और 8 मंगल की स्वयं अपनी राशियाँ हैं। शुक्र एक बार आया है और शनि भी एक ही बार आया है, तो यह सम की श्रेणी में आएगा। और यहाँ पर बुध की कोई भी राशि नहीं आई है, तो बुध मंगल के शत्रु हैं। अब एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका यदि हम लेते हैं, ये तुला राशि का लग्न है, शुक्र तुला अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर। ये जीवन चार्ट है, सूर्य, मंगल और बुध वृश्चिक राशि में हैं। और यदि इसको यहाँ पर यदि हम मंगल के बारे में देखें तो इस समय जो क्रम चल रहा है मंगल का चल रहा है, तो मंगल सत्व गुण है, इनमें बल है। बल का विचार करना हो तो मंगल से, धैर्य का विचार करना हो मंगल से, पराक्रम का विचार मंगल से होता है। ये अग्नि तत्व की राशि है। ये मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं मंगल। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि है। इसके नैसर्गिक मित्र बनेंगे सूर्य, चंद्रमा और गुरु, सम बनते हैं शुक्र और शनि, और शत्रु बनते हैं बुध। मंगल से पराक्रम भी देखा जाता है, छोटे भाई बहन भी देखे जाते हैं, भूमि और शत्रु का विचार भी मंगल से बनता है। मंगल यदि अशुभ होते हैं या पीड़ित होते हैं तो ऐसी स्थिति में जीवन में ऑपरेशन की स्थिति आती है, चोट की स्थिति आती है, दुर्घटना की स्थिति आती है, और रक्त विकार से संबंधित रोग हो जाते हैं। मंगल एक राशि में 45 दिन रहते हैं। ये अति मंदगामी भी नहीं है और अति शीघ्रगामी भी नहीं है, 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तीसरे और छठे भाव में है, ये मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक हैं।
विद्या और सैनिक का विचार करना हो तो मंगल से किया जा सकता है। और ज्ञानेंद्रियां भी मंगल से होती है। ये दृष्टि से शारीरिक अंगों में दृष्टि का इसमें नियंत्रण है और धैर्य का नियंत्रण है। यदि इस प्रश्नगत फिल्म पत्रिका में मंगल की अवस्थाएं देखें तो मंगल जैसा कि दूसरे हाउस में है, मंगल यहाँ पर दूसरे हाउस में है, ये दूसरा हाउस है और ये वृश्चिक राशि में है और इनकी डिग्री, मंगल की डिग्री 17 डिग्री 36 कला और 17 विकला है। क्योंकि मंगल सम राशि में जन्म के समय पर सम राशि में है तो यह युवावस्था में है। जब मंगल की डिग्री युवावस्था की होती है तो ये सशक्त बनाते हैं जातक को और कार्यशील बनाते हैं। दूसरी अवस्था है 18, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है और इनकी डिग्री 17 डिग्री 36 कला है तो इसको राउंड फिगर में 18 ले लेते हैं। और मंगल का क्रमांक 3 आता है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 972 आता है। इसमें 83 और जोड़ देते हैं। 83 क्या है? ईस्ट दंड 50 है और जन्म का नक्षत्र 26 है और लग्न 7 है तो ये 1055 आ जाता है। इसमें 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस 11 आता है। जब किसी भी ग्रह का बैलेंस 11 आता है, यहाँ पर मंगल की बात हो रही है, तो ये कौतिक अवस्था में है। कौतिक अवस्था में यदि मंगल की अवस्था बनती है तो ये राजयोग अवश्य दिलाएंगे। अब ये कब दिलाएंगे? जब इनकी अंतर्दशा, महादशा या प्रतंत्र दशा आएगी। जैसा कि मंगल की जो प्रतंत्र दशा है 31 मई 2025 से 27 सितंबर 2025 तक प्रतंत्र दशा है। दूसरी अवस्था आती है 7 गुणा 8। 7 का मतलब लग्न है। मेष से लग्न 7वें नंबर में है और मंगल स्वयं कहाँ बैठे हैं? 8वें नंबर में। मेष राशि से 8वें नंबर में बैठे हैं। इसको फिर से देखा जाए, मंगल मेष राशि से 8वें नंबर में है और लग्न यहाँ पर 7 है तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 7 8 56। इसमें 27 का भाग देते हैं तो बैलेंस 2 आता है और इसको फिर 7 से गुणा कर देते हैं। 7 ये मंगल की दशा वर्ष है। जैसे कि सूर्य की दशा वर्ष 6 है, चंद्रमा की 10 है, देवगुरु बृहस्पति की 16 है, शनि की 19 है। तो इसी प्रकार से मंगल के दशा वर्ष 7 है तो ये 14 हो जाएगा। इसमें 27 का भाग देते हैं तो बैलेंस 14 ही आता है। जब बैलेंस 14 आता है तो ये विद्या परिश्रम कराते हैं और उन्नति अवश्य देते हैं। अगली अवस्था है, ये मंगल 7 लग्न है और 2 दूसरा भाव है। मंगल दूसरे भाव में है तो ये 14 हो जाएगा। 27 का भाग देंगे तो बैलेंस 14 आ जाएगा। इसको पुनः दशा वर्ष से गुणा करते हैं तो 14 7 98 हो जाएगा। इसमें 48 का भाग देते हैं तो बैलेंस 2 आता है। जब बैलेंस 2 आता है तो ये दुख और राजभय भी देने की अवस्था बनती है। तीसरा, ये स्वस्थ अवस्था में है। क्योंकि ये अपने ही राशि में है, स्वराशि में है, स्वग्रही है और धन लाभ ये दे देंगे और राजयोग भी दे देंगे। और ये अस्त भी है। जब कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो यह क्षोभित अवस्था में कहलाता है। ये दुख भी दे जाते हैं। गोचर, जन्म के चंद्रमा से इस समय जैसा कि मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो 12 से यदि गिनती करें तो यह चौथे स्थान पर आता है। तो ऐसे यह गोचर, अब जैसा कि यह गोचर तो 45 दिन तक ही रहेगा। अब लगभग 20-25 दिन और हैं गोचर के इस राशि में तो ये धन की कमी यहाँ पर कराएगा। और दशा, जैसा कि ये प्रतंत्र दशा में मंगल 31 मई से 27 सितंबर तक आते हैं। जब दूसरे हाउस में ये जो अब ये दूसरा पक्ष आता है कि विद्या और परीक्षा। विद्या तो प्राप्त होगी लेकिन जो जीविकोपार्जन से संबंधित परीक्षा है उसमें विलंब
होने की संभावना बनती है। तो इसमें ये जो हाउस नंबर 2 और 10 से विद्या का अनुमान इससे लगाया जाता है। शुभ फल से भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में मदद मिलती है। कौन कौन से ग्रह? बुध और गुरु। अब इसको विस्तारित रूप से यदि हम देखें तो विस्तारित रूप से परीक्षा की स्थिति को मुख्य उद्देश्य इस समय चर्चा का मुख्य जो टॉपिक है वह विद्या परीक्षा से संबंधित है। तो इस जन्म पत्रिका में सेकंड एवं 10th लॉर्ड में कोई अन्योन्य संबंध नहीं बन रहा है। कैसे इसको देखें? ये जो सेकंड लॉर्ड है मंगल और 10th लॉर्ड है चंद्रमा 6ठे हाउस में चले गए हैं। यदि 10th लॉर्ड और या फिर सेकंड लॉर्ड 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा विलम्ब करा देते हैं। पूर्ण विद्या तो प्राप्त होगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर चौथे हाउस का जो स्वामी है 4th लॉर्ड या शनि बनते हैं, ये चौथे हाउस में ही है। इनकी दृष्टि जो बनती है 10th हाउस में, ये इसको विलम्ब कराएंगे। जैसा कि शनि का स्वभाव ही है, इनका नैसर्गिक स्वभाव है विलम्ब कराना और काफ़ी देर से फल देना। तो ये जो दशमेश हैं, दशमेश यहाँ की 10th हाउस में शनि की स्पष्ट 7वीं दृष्टि है। जहाँ पर शनि बैठे रहते हैं वहाँ तो ठीक करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ ठीक नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर चौथा हाउस इनका पीड़ित होने से ये विलम्ब की स्थिति यहाँ पर बनती है। चौथा स्थान विद्या का है और 5वां स्थान बुद्धि का है। बुद्धि के स्वामी भी यहाँ पर शनि बनते हैं। जहाँ पर बैठे हैं वह शुभ स्थान पर बैठे हैं।